नमस्कार। कभी सोचा है कि समाज में कुछ लोगों को दूसरों से कहीं ज्यादा मान सम्मान क्यों मिलता है? आज हम संजय देशवाल के जीवन मूल्य के सिद्धांत पर एक नजर डालेंगे, जो इसी गहरे सवाल का जवाब देने की एक बहुत ही दिलचस्प कोशिश है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो हमारे सामने ये बड़ा सवाल है, आखिर समाज में किसी के मान सम्मान का पैमाना है क्या? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को तो सिर आंखों पर बिठाया जाता है, जबकि दूसरों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है? किसी के वैल्यू में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों है? बस इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता है संजय देशवाल का ये सिद्धांत। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ये सिद्धांत इसे दो हिस्सों में बांटता है। जो पहला हिस्सा है वो है भौतिक मूल्य। तो ये भौतिक मूल्य है क्या आखिर? इसे ऐसे समझिए कि ये किसी भी इंसान का बाहरी स्कोर कार्ड है। ये वो कीमत है जो समाज किसी को उसकी दौलत, उसके रिसोर्सेज, मतलब जो कुछ भी उसके पास है उसे देकर तय करता है। और देखिए, भौतिक मूल्य को मापना काफी सीधा साधा काम है। हम उन चीजों को देखते हैं जो साफ साफ नजर आती हैं, जैसे किसी का बैंक बैलेंस कितना है, घर कैसा है, गाड़ी कौन सी है, या दूसरी महंगी चीजें। यहाँ समाज का नियम बड़ा सिंपल लगता है, जिसके पास जितनी ज्यादा चीजें उसका भौतिक मूल्य उतना ही ज्यादा। लेकिन कहानी सिर्फ इस बाहरी स्कोर कार्ड पर खत्म नहीं होती। चलिए अब इस सिद्धांत के दूसरे और शायद ज्यादा गहरे हिस्से पर चलते हैं, जिसे कहते हैं मानवीय मूल्य। अब बात करते हैं मानवीय मूल्य की। ये है किसी इंसान की अंदर की दौलत, उसका कैरेक्टर, उसकी समझदारी, उसके गुण। ये भौतिक मूल्य से एकदम उल्टा है। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि किसी के पास क्या है, बल्कि इस पर कि वो इंसान कैसा है। तो ये अंदर की दौलत बनती कैसे है, कभी सोचा है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास शायद बहुत पैसा ना हो, पर उनकी इज्जत सब करते हैं। क्यों? वजह है उनका व्यवहार अच्छा है, वो ईमानदार है, समझदार है। यही सब गुण, जैसे आचरण, स्वभाव, नैतिकता, ये सब मिलकर किसी का मानवीय मूल्य बनाते हैं। तो अब हमारे पास दो अलग अलग पैमाने हो गए, एक बाहरी यानी भौतिक मूल्य और दूसरा अंदरूनी यानी मानवीय मूल्य। अब देखते हैं कि ये दोनों मिलकर जीवन मूल्य का पूरा सिद्धांत कैसे तैयार करते हैं। तो एक तरफ है भौतिक मूल्य, यानी किसी के पास क्या है, और दूसरी तरफ है मानवीय मूल्य, मतलब वो इंसान कैसा है। एक चीज बाहर की है, दूसरी अंदर की। और अब आता है इस सिद्धांत का सबसे सबसे दिलचस्प हिस्सा। जीवन मूल्य इन दोनों का जोड़ नहीं है, बल्कि इनका गुणनफल है। मतलब भौतिक मूल्य को मानवीय मूल्य से गुणा किया जाता है। ये एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक चीज कम है तो वो दूसरी को भी नीचे खींच सकती है, और अगर एक में बढ़त है तो वो दूसरे के असर को कई गुना बढ़ा सकती है। ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है। एक व्यक्ति को मिलने वाला सम्मान उसके भौतिक और मानवीय मूल्यों का गुणनफल है। अब जरा सोचिए इसका क्या मतलब हुआ। मान लीजिए किसी के पास अरबों की संपत्ति है, यानी बहुत ज्यादा भौतिक मूल्य, लेकिन उसका चरित्र 0 है, यानी मानवीय मूल्य 0, तो उसका कुल जीवन मूल्य भी 0 हो जाता है। यही तो इस सिद्धांत की असली ताकत है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? चलिए इसे फटाफट एक बार फिर से समझते हैं। इस सिद्धांत को लागू करना 3 आसान कदमों में समझा जा सकता है। पहला, किसी की संपत्ति के आधार पर उसके भौतिक मूल्य को देखिए। दूसरा, उसके चरित्र के आधार पर उसके मानवीय मूल्य को समझिए। और तीसरा, और सबसे जरूरी बात, ये याद रखिए कि समाज में उसकी असली कीमत इन दोनों को गुणा करने पर ही तय होगी। तो ये सिद्धांत असल में हमें लोगों को देखने का एक नया नजरिया देता है, एक नया चश्मा देता है। अगली बार जब किसी की कामयाबी को देखें तो सिर्फ ये मत देखिए कि उनके पास क्या है, ये भी देखिए कि वो इंसान कैसे हैं। क्या पता असली मूल्य इन दोनों के गुणनफल में ही छिपा हो। इस पर सोचिएगा जरूर। जीवन विकास के ऐसे ही रोचक सिद्धांतों को जानने और जीवन में लागू करने के लिए हमारी संस्था नेचर स्टिच से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।